हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन विद फन में। और लास्ट वीडियोस में हमने जो बात की थी, वो लास्ट वीडियो जो थी मेरी, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे थी। तो जो भी स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी लास्ट वीडियोस को देख रहे हैं, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे साथ मेरी वीडियो में बने हुए हैं और लगातार अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और इसमें हमें क्या क्या हाई स्कूल के सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधे सीधे हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। यहाँ पे जो सबसे पहले जो बात की गई है वो डिस्टेंस फार्मूला की बात की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि हमें कोई भी 2 पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे और उन पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा कि उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो जो एक जनरल फार्मूला लगता है वो ये लगता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूला क्या है? ये डिस्टेंस फार्मूला है। यानी इसमें हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताएंगे। तो 2 पॉइंट्स हमें दिए गए होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस ले रखे हैं। फर्स्ट नंबर पे ये 2 पॉइंट है, सेकेंड नंबर पे ये 2 पॉइंट है एंड थर्ड नंबर पे ये 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। -5, 7 और -1, 3। तो इसको ये देखिए, ये जो -5, 7 है ये है x1, y1। ये x एक्सिस का पॉइंट होता है और ये y एक्सिस का पॉइंट होता है। लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट है, तो एक को x1 का, इसको y1 का। और जो -1, 3 है ये क्या है, x2, y2। ठीक है, तो अब हमारे पास x1 y1 है और x2 y2 है। अब हम इस फॉर्मूले में रख के इन वैल्यूज़ को डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी। तो अंडर रूट और x2 हमारा क्या है, -1, फिर ये फॉर्मूले में माइनस होता है, और x1 क्या है हमारा, -5। देखिए फॉर्मूले में भी माइनस है और x1 भी -5 है। तो 2 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस टू द होल ऑफ स्क्वायर प्लस। फिर क्या है y2, तो y2 क्या है 3, y2 3 है और माइनस, और y1 क्या है +7। तो यहाँ पे साइन माइनस का ही लगेगा। चलिए अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या बता रही हूँ, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे वो बता रही हूँ आपको। तो 5 में 1 माइनस हुआ 4, ये 4 का स्क्वायर, और प्लस 7 में 3 गया, माइनस का 4 आएगा ये। ठीक है, कैसा 4, माइनस का 4, क्योंकि 7 जो है वो बड़ा है। चलिए 4 4 जा 16 और ये प्लस, ये माइनस का 4 टू द -4 की पावर 2 है, तो ये जो माइनस है पावर 2 उसको प्लस कर देगा। तो ये भी 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि पावर जो स्क्वायर है। तो 16 32, यानी क्या आ गया, √32 आ गया। अब अगर आप चाहें तो √32 को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 2 के हमने पेयर बना लिया क्योंकि √32 है तो हम इसका अंडर रूट निकाल रहे हैं। तो एक 2 इसमें से निकलेगा, एक 2 इसमें से निकलेगा, इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, तो 2 2 जा 4 √2। ठीक है, आप √32 भी इसको लिख सकते हैं, या फिर 32 के आप फैक्टर करें और 2 2 के पेयर बनाएं। 1 2 इससे निकाला, 1 2 इससे निकाला, और एक जिसका नहीं बना पेयर उसको अंडर रूट में लिख दिया, और ये 2 2 जा 4। ठीक है, तो -5, 7 एंड -1, 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4√2। अभी हम इसको देखेंगे कि ग्राफ पे इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। वो हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि ग्राफिकल इन सब का क्या मीन है। लेकिन यहाँ पे केवल मैथमेटिकली हमने देख लिया कि अगर 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम आगे के सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमें कैसे पॉइंट दिए हैं, 2, 3 और 4, 1। देखिए जब पॉइंट्स प्लस में दिए होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती है,
लेकिन जब पॉइंट्स माइनस में दिए होते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, साइंस की गलती कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि कैसे जब हमारे पास माइनस होता है तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं और साइन कैसे चेंज होता है। यहाँ पे प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा इसका, यानी ये जो 2,3 है ये x1, y1 दिया है, और जो 4,1 है वो x2, y2 दिया है। देखिए अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको x1, y1 लीजिए या फिर इसको x1, y1 लीजिए। बस किसी एक को आप x1, y1 लेंगे तो किसी दूसरे को x2, y2 लेंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। तो चलिए डिस्टेंस देखते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 यानी 4 और माइनस x1 यानी प्लस का 2 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 1 और माइनस y1 क्या है 3। देखिए अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है, तो अगर इनका रिजल्ट, इस ब्रैकेट का रिजल्ट माइनस में आता भी है, हालांकि इसमें आएगा नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, अगर इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में अगर इन दोनों में से किसी भी ब्रैकेट का रिजल्ट माइनस में आएगा तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो 2 लगी हुई है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में 3 यानी माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, उसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4। अभी मैंने बताया कि अगर इसका रिजल्ट, ब्रैकेट का रिजल्ट माइनस में आया भी तो वो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 लगी है। तो 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा। तो 4 4 16, और 16 किसका अंडर रूट होता है 4 का, तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया 4। आप यहाँ चाहें तो यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि हमें कोई यूनिट तो पता नहीं है कि ये मीटर में डिस्टेंस है या सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो मैंने बताया था, जो भी उसमें आंसर आया था, आप उसमें यूनिट लिख सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, a, b माइनस a, माइनस b, यानी इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ दी हैं वो वेरिएबल्स में दी हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं दी हैं। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो न्यूमेरिक नहीं मिलेगा, वेरिएबल में आंसर मिलेगा। तो कोई नहीं, हम डिस्टेंस फार्मूला में ये सब वैल्यूज़ रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमारा आंसर कैसा आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो a, b है, x1, y1, यानी जो x1 है वो a है और जो y1 है वो b है, और माइनस a, माइनस b, ये क्या है x2, y2, यानी जो x2 है वो माइनस a है और जो y2 है वो माइनस का b है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको x1, y1 ले सकते हैं और इसको x2, y2 ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है माइनस का a और x1 क्या है प्लस का a, और ये फॉर्मूले में होता है माइनस स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है माइनस b और माइनस y1, तो y1 क्या है b का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस, यानी a मिलके माइनस का 2a हो जाएगा का होल ऑफ, क्योंकि दोनों पे ही माइनस है तो आंसर हमें माइनस में मिलेगा। माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 2b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने अभी बताया था कि माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर जो है वो 2 है, तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर, a पे भी तो स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, और 2 2 जा 4 b पे भी स्क्वायर है तो b का स्क्वायर। अब देखिए 4 इधर भी है 4 इधर भी, 4 को हम कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 है, ये दोनों टर्म अंडर रूट में है, इसका मतलब क्या है अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट दिस, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये क्या बचेगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो भी वेरिएबल में मिलेगा, बस कुछ वैल्यूज़ ही ऐसी थी कि अपने आप ही ये इजी होता चला गया और हमें ये आंसर मिल गया। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला, सीधे सीधे बात की गई थी डिस्टेंस फार्मूला
आप लगाइए और अपने क्वेश्चन को फाइंड करिए। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, अब वो हो सकता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दें, ठीक है, हो सकता है ए बी की जगह या इन सब की जगह कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दें और आपसे डिस्टेंस पूछे, तो कोई कुछ नहीं आपको करना है, आपको केवल और केवल अपने फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, अब अगर उनको डिस्टेंस निकलवाना है तो दो पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स ये 2 पॉइंट्स दे, 4 पॉइंट्स तो आपको दिए गए होंगे, मतलब x1 y1 और x2 y2 तो आपको दिया गया होगा। तो आपको बस इस फॉर्मूले में पुटअप करना है और बस थोड़ा सॉल्व करने की आप में समझ होनी चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर मिल गया तो जो फॉर्मूले, ऐसा तो नहीं उसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है सॉल्व करने के बाद, इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से भी हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसकी बात करेंगे, लेकिन इससे भी पहले हम अदर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो डिस्टेंस फार्मूला पर ही बेस्ड हैं लेकिन कुछ अलग हैं। तो देख लेते हैं कि वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। सो फ्रेंड्स, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिख रखा है, ये जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अब अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो मैं श्योर हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी, आप धीरे धीरे समझते चलिए कि इस क्वेश्चन में किस चीज़ की बात की जा रही है और ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, कोई पॉइंट्स यहाँ पे हो सकता है, कोई यहाँ या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो वो x, y होता है। क्या होता है? x, y। जो उसका पहला पॉइंट होता है वो x होता है, x एक्सिस का होता है, और जो सेकंड होता है वो y एक्सिस का होता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट यहाँ ना होके कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे है, तो ये पॉइंट क्या होगा? x, 0, क्योंकि इस जगह पे y तो है ही नहीं, तो जो y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 रहेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y एक्सिस वाला जो भी रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर इधर बात करें, इस लाइन पे कोई पॉइंट है तो क्या होगा? 0, -y, और इस लाइन की अगर बात करें तो -x, 0, क्योंकि इस वाली लाइन पे y है ही नहीं तो y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, और इस वाली लाइन पे x नहीं है तो x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो इस क्वेश्चन में अभी इसका यूज़ होगा, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, यानी हमें x एक्सिस पे कोई पॉइंट का पता लगाना है। कैसे? विच इज़, जो है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी हमें x एक्सिस पे एक ऐसे पॉइंट का पता लगाना है जो पॉइंट इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट का हम पता लगाएंगे वो पॉइंट इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे। तो कुछ एक इमेज बना लेते हैं हम कि मान लिया ये वाला जो पॉइंट है वो 2, -5 ऐसे लिख लिया। जो ये वाला पॉइंट है वो -2, 9 है, और हमें किस पॉइंट का पता लगाना है? x एक्सिस से वो पॉइंट है और इससे सेम डिस्टेंस पे है, यानी इसके और उसके बीच कुछ डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, कोई भी प्लेन में कोई भी पॉइंट है उनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहती है। तो मान क्या लिया, इसके और इसके बीच की कुछ डिस्टेंस रहेगी, तो इन दोनों के बीच वो पॉइंट बिल्कुल बीच में, ठीक है, बिल्कुल बीच में वो पॉइंट पड़ा होगा जिसका हमें पता लगाना है। ठीक है, वही तो है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। हमें x एक्सिस पे एक ऐसे पॉइंट का पता लगाना है जो इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? सेम है। और ये पॉइंट क्या होगा? चूँकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है, ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो ये क्या होगा? x, 0, क्योंकि जब ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसमें y का कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं। तो अगर हम इन पॉइंट्स और इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो उसकी तस्वीर ऐसी नहीं आएगी। ये केवल हमने अपनी समझ के लिए एक सीधी लाइन ले ली है, वरना अगर इसको आप ड्रॉ करने लग जाए तो कुछ टेढ़ी लाइन ऐसे मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो ये पॉइंट है बीच में वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने वो एग्जैक्ट ना दिखा के ऐसा रफली दिखा दिया है कि जो पॉइंट है वो इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है और वो एक्स एक्सिस पे है, तो वहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
0 होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम D1 फाइंड करेंगे यानी डिस्टेंस 1, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे D2 डिस्टेंस 2। D1 क्या होगी, इसके बीच का डिस्टेंस, और D2 क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस। तो जब हम D1 को फाइंड कर लेंगे और D2 को फाइंड कर लेंगे, फिर हम उन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, क्योंकि भाई इन्होंने खुद ही क्या रखा है कि ये जो पॉइंट है इससे और इससे दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी सेम डिस्टेंस पे। तो चलिए पहले D1 निकालते हैं, फिर D2 निकालते हैं, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए D1 कैसे निकालेंगे। D1 डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए लैंग्वेज तो आपको डालनी ही डालनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2, -5 एंड x, 0। तो वही फॉर्मूला हमारा x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x2 क्या है, x1 y1 हम इसे लेट कर लेते हैं, x2 y1 इसको लेट कर लेते हैं। तो x2 - x1 यानी x - 2, x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी y2 क्या है 0 और y1 क्या है, देखिए -y1। तो एक तो माइनस यहाँ पे लगेगा और एक माइनस इसके पास खुद है, तो दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, +5 का स्क्वायर। ये यहाँ पे a - b का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला खोल दीजिए आप, a - b का होल ऑफ स्क्वायर यानी x a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 -2 2 जा 4x। यहाँ पे जो फार्मूला खोला गया है वो a - b का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला खोला गया है, और ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। तो इसको थोड़ा सा और सही कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस का 4x पहले लिख दिया और 25 में आप 4 ऐड करिए तो प्लस का 29 आ गया। ठीक है, तो ये हमने D1 फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है, D1, क्या इसके और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड किया। अब हम D2 फाइंड करेंगे जिसमें इसके और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं D2 क्या आएगा। तो फिर देख लेते हैं D2 कैसे आएगा। D2 क्या होगा, D2 होगा डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड -2, 9। तो चलिए उसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x2 क्या है -2, x1 क्या है माइनस तो आपके फॉर्मूले में ही और x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 9 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको फॉर्मूला याद हो, आपको उसमें वैल्यू रखनी है। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए ये माइनस माइनस दोनों ही स्क्वायर लगा है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये है 2 + x का होल ऑफ स्क्वायर है ये, और ये 9 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों पे माइनस था, माइनस आप अगर कॉमन ले लोगे तो दोनों में प्लस बचेगा, और वो माइनस पे स्क्वायर होगा तो वो माइनस स्क्वायर जो उस माइनस को प्लस कर देगा। अब यहाँ पे a + b का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 2 जा 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 9 9 जा 81। ठीक है, आपने फॉर्मूले क्लास 8th में पढ़ रखे होंगे, ये a - b का होल ऑफ स्क्वायर और a + b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिए, सिस्टमैटिक लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x और 81 में आप 4 ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने D1 फाइंड किया, √x स्क्वायर - 4x + 29 आया। यहाँ पे हमने D2 फाइंड किया, x स्क्वायर + 4x + 85 आया। अब D1 = D2 हम कर देंगे, तो जैसे ही हम D1 = D2 करेंगे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद ही इन्होंने दिया कि ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है। चलिए D1 = D2 कर देते हैं। तो फिर ये देखिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है D1 और D2 को, तो मैं यहाँ पे लिखे ले रही हूँ देख के। D1 = D2। D1 क्या है, √x स्क्वायर - 4x + 29, और D2 क्या है x स्क्वायर + 4x + 85। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ।
चलिए तो फिर अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट को हटाएंगे। जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मैं इधर आ जाती हूँ। तो ये क्या लिखे दे रही हूँ मैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी ये दोनों साइड्स में हम स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। अंडर रूट जब रिमूव हो जाएगा, अगर अंडर रूट होता है और हम उसको स्क्वायर कर देते हैं तो वो अंडर रूट हट जाता है। तो जब अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सब यहीं पे, इन दोनों को यहीं पे कैंसिल कर दिया। अब ये है आपका माइनस का 4x और ये प्लस का 4x इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये है 85 इधर था ही और ये 29 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 8x इज इक्वल्स टू, आप यहाँ माइनस करिए, 15 में 9 गया 6 और 7 में 2 गया 5, 56, ठीक है। यानी हमें क्या मिला, माइनस 8x इज इक्वल्स टू 56। तो x इज इक्वल्स टू 56, सॉरी, 56 अपॉन माइनस का 8, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 56 अपॉन 8। जो माइनस है उसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, 8 7 जा 56, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 7। यही तो हमें पता करना था। इन्होंने कहा था कि x एक्सिस पे, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक लाइन खींची थी, यहाँ पे हमें x, 0 लिया था, तो यही तो पता करना था ये पॉइंट क्या है। तो 0 का तो हम कुछ नहीं करेंगे, 0 तो हमारे पास था ही, बस x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू आ गई -7। यानी जिस पॉइंट की ये बात कर रहे थे वो पॉइंट क्या है आपका, जिस पॉइंट को ये फाइंड करने के लिए कह रहे थे, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, वो क्या है, -7, 0 तो हमें पहले ही पता चल गया था, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। हमें x का कोऑर्डिनेट पता करना था, तो हमने पता कर लिया कि -7, 0 है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है जिसमें इक्वी डिस्टेंस की बात करते हैं, इक्वी डिस्टेंट की बात करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम बीच में एक पॉइंट मार्क करते हैं और D1 D2 फाइंड कर लेते हैं, उनको इक्वल कर लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनको लगाने की पूरी कोशिश करिए, वो क्वेश्चन ज़रूर लग जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं। ये भी डिस्टेंस फार्मूला पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड पॉइंट 10, y इज 10 यूनिट्स। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन जो पॉइंट दिए गए हैं उनमें एक वेरिएबल डाल दिया है, यानी y, ठीक है। थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो डिस्टेंस पूछते हैं, आप बता देते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस भी दे रखा है तो इसका मतलब जो पॉइंट्स दिए हैं उनमें कोई वेरिएबल ज़रूर डाल रखा होगा। अगर वो हमें डिस्टेंस पता है और वेरिएबल डाल रखा है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू पूछते हैं, वही हम फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वी हैव गिवन पॉइंट, वी हैव गिवन पॉइंट्स, क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट है 2, -3 एंड सेकेंड क्या है 10, y। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 दिया है, यानी अगर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। और ये दिया कितना है, ये 10 यूनिट दिया है। कितना दिया है, 10 यूनिट दिया है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 10 यूनिट दिया है। तो हम ये फॉर्मूला लगा के इक्वल्स टू में 10 रख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 दी है। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज रखेंगे। x2 क्या है, 10 है, x1 क्या है, -2, -2 नहीं, मतलब ये माइनस इसमें और यहाँ प्लस का 2, यानी 10 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। y2 क्या है, y2 हमारा y है, y माइनस y1 क्या है, -3 है, तो ये -3 और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं और हमें डिस्टेंस दे रखा है, तो हम उसमें इक्वल्स में राइट हैंड साइड में डिस्टेंस रख दिया है।
चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 10 में 2 गया 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। 10 में 2 माइनस करेंगे 8 और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर आप खोल दीजिए, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 5 इज इक्वल्स टू 10। देखिए अब ये हम y की वैल्यू यहाँ पे तब तक नहीं बता सकते जब तक ये हमारा अंडर रूट नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट हटाएंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के बाद ही हम बताएंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैं इतना इरेज कर दे रही हूँ, आगे की बात करते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, ये यहाँ पे हम लोग आ गए, ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे हम आ गए थे, ठीक है, हम ये फाइंड कर लिए थे। अब इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक करिए। ये वाई स्क्वायर पहले, फिर 6y और 64 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 73 इज इक्वल्स टू 10। अब हम ये अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। आप यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे या दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट तो इधर से रिमूव हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, y की पावर 2 प्लस 6y प्लस 73, क्योंकि चूंकि हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो ये इसका 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। इधर का स्क्वायर इस अंडर रूट को रिमूव कर देगा, इधर का स्क्वायर 10 10 जा 100 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखिए हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस आप 100 में 73 माइनस करिए तो ये माइनस का आएगा, ठीक है, 27 ये आ जाएगा आपका 27 इक्वल्स टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाया है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलती हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैक्सिमम यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है y की वो 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिली थी, हमने 27 के ऐसे फैक्टर किए हैं जिनमें माइनस करने पे हमें क्या मिले 6 मिले। तो 9 3 जा 27 और 9 में 3 जब आप माइनस करते हैं तो 6 आता है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको पढ़ाया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब हम 2 2 के टर्म बना के कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है y, तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 9 और इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन मिल रहा है तो y और 3 9 जा 27 y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन मिला, y प्लस 9 कॉमन मिला और बचा क्या y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक बार तो हमें मिला y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 9 एंड सेकेंड टाइम हमें क्या मिला y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू 3। तो इन्होंने y की वैल्यू पूछी थी तो हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी y की हमें 2 वैल्यू मिल सकती हैं। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 10 चाहिए तो उसके लिए y की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, एक y इक्वल्स टू माइनस 9 एग्जिस्ट करती है और एक y इक्वल्स टू 3 एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आपको डिस्टेंस दे देते हैं और जो पॉइंट्स है उसमें कोई एक वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है, कोई एक वेरिएबल डाल देते हैं। अगर हो सकता है यहाँ पे y दिया होता और y की वैल्यू दी होती, यहाँ पे x लिख दिया होता तो आप x की वैल्यू भी उसी तरीके से फाइंड करते हैं, या फिर यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डाल देते तो भी आपको तरीका आपका वही है, बस वो इधर उधर रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं पे दे दिया तो कहीं पे किसी अलग जगह पे वेरिएबल दे दिया। तो यहाँ से हमें y की 2 वैल्यूज़ मिल गई और ये दोनों ही सही हैं। आप इन दोनों को ही आंसर में लिख सकते हैं। कि लिखेंगे एक y इक्वल्स टू माइनस 9 आया है और एक y इक्वल्स टू 3 आया है, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हम कुछ रेशियो जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे कि हमें रेशियो दिया होगा और पॉइंट्स बताने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3।
पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि एक कोई ये लाइन है, मान लिया ये लाइन है आपकी 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। मान लिया ये लाइन कितने की है, 20 सेंटीमीटर की। जो ये दूरी है यहाँ तक वो है 15 सेंटीमीटर और जो ये दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। देखिए सब माना है मैंने, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि 15 है 5 है, बस आपको कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो पूरी लाइन है वो 20 सेंटीमीटर की है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 15 की है और यहाँ से यहाँ तक जो 5 की है, तभी ये पूरी 20 सेंटीमीटर की है। अब अगर हम इस पार्ट का, ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, अगर मैं आपसे कहूँ AB अपॉन AC फाइंड करिए, यानी A से B तक और B से C तक, सॉरी B से C तक, AB और BC का रेशियो क्या होगा। यानी AB क्या है 15 है और BC क्या है 5, यानी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3:1। यानी AB और BC का रेशियो क्या है 3:1 है। यानी ये जो लाइन थी इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और किस रेशियो में डिवाइड किया, 3:1 में, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट मार्क किया वो स्टार्टिंग पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क किया, तो बाकी का बचा हुआ 5 सेंटीमीटर हो गया। यानी AC लाइन को मैंने B पॉइंट पे डिवाइड किया किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो वही कुछ हमें यहाँ बताना है। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इसको और इसको ज्वाइन करता है, 4, -3। यानी मान लिया ये A है, ये B है, इन द रेशियो 2:3। यानी इस पूरी लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है वो पॉइंट। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था, ये पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 के रेशियो में। ऐसे ही हमें यहाँ पे कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है, यानी जो जिस पॉइंट की बात हो रही है वो इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। मान लिया यहाँ पे है, तो वो जो पॉइंट है वो इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो पहला रेशियो है उसको हम M1 कहते हैं, उसको 2 लिखते हैं, और जो दूसरा रेशियो है उसको हम M2 कहते हैं, उसे हम 3 लिखते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये X1 Y1 है हमारा, और ये जो पॉइंट है हमारा ये X2 Y2 है। तो अभी आप देखेंगे कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो खैर हमने कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड किए, मैंने केवल आपको समझाया कि ये रेशियो है क्या। यानी ये रेशियो क्या है, जो लाइन है उसको आधा आधा डिवाइड किया गया। आधा आधा का मतलब किसी भी पार्ट में डिवाइड किया गया, हो सकता है कोई पार्ट कम रहा हो सकता है कोई पार्ट ज़्यादा रहा हो सकता है दोनों पार्ट बराबर रहे हों, लेकिन कोई लाइन थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर उनका रेशियो फाइंड किया गया, तो वो रेशियो आया 3:1। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कोई पॉइंट है जो इसको और इसको, कोई लाइन है जो इसको और इसको जोड़ने से बनी हुई है, यानी इन दोनों के बीच की कोई लाइन है, उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो जहाँ पे उसको डिवाइड किया गया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे हम निकालते हैं। पहला कोऑर्डिनेट x होगा, तो x क्या होगा, x इक्वल्स टू होगा x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया x, y है, यानी पहला कोऑर्डिनेट x वाला x, y वाला y। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में। तो x1 हमारा क्या है -1 और m2 क्या है × 3 प्लस m1 क्या है 2 और x2 क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, यानी ये हो गया 3 1 जा -3 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 5, यानी 5/5 यानी 1। यानी जो हमें x की वैल्यू मिल गई, जो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया वो 1 मिल गया। यही तो हमें बताना है। इसकी जो वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से। x को इस फॉर्मूले से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब सेम एज हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। y कैसे, y में क्या होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए देखते हैं m2 क्या है हमारा। अब ये टर्म ये हो सकता है ये पहले आप लिख दें ये बाद में लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। m2 क्या है 3 × y1 हमारा क्या है 7, ठीक है, प्लस m1 है 2 और y2 है -3, और ये तो आपका एज यूजुअल 5 आएगा क्योंकि 5 + 3 8। तो 7 3 = 21, ठीक है, और -6 अपॉन 5।
तो ये 3 2 6, ठीक है, तो ये हो गया 15/5, 21 में 6 गया, 15/5 यानी 5 3 जा 50 यानी इक्वल्स टू 3 आ गया। यानी y की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3। यही हमें फाइंड करना था। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं किसके, एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इसको और इसको मिलाने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो जो रेशियो है, पहले रेशियो को हमने नाम दे दिया, जो रेशियो का जो पहला पॉइंट है उसे हमने m1 नाम दे दिया और दूसरे को m2 नाम दे दिया। और हमें x और y पता लगाने के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि x इस वाले फॉर्मूले से निकलता है और y इस वाले फॉर्मूले से निकलता है। हमने फट से वैल्यू रख दी और वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। यानी इसके कोऑर्डिनेट ये क्या होंगे, ये आया, पहला आया है 1 और y आया 3। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम और देखते हैं और पता करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points this and this is divided by this। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो बताया और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, रेशियो दिया हुआ था, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट बताने थे। रेशियो दिया था और जो लाइन 2 पॉइंट जो थे लाइन को ज्वाइन कर रहे थे वो 2 पॉइंट तो दिए ही दिए थे और रेशियो दिया था, लेकिन जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था उस लाइन को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने थे। इस बार क्या दिया, इस बार जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, देखिए फाइंड द रेशियो, यानी इस बार हमें रेशियो बताना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी लाइन सेगमेंट जो इन पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है इस डिवाइड बाय दिस, और इस कोऑर्डिनेट से डिवाइड हो रहा है वो लाइन सेगमेंट, तो उसका रेशियो क्या है हमें वो बताना है। यानी एक छोटी सी इमेज बना लेंगे कि ये -3, 10 है और ये 6, -8 है। तो ये पॉइंट कहीं पे भी है बीच में, हमें नहीं पता कहाँ है, बस इन दोनों के बीच में पॉइंट कहीं लाई कर रहा है। मान लें यहाँ पे लाई कर रहा है -1, 6। तो इस बार ये दिया है और ये दिया। अब हमें रेशियो बताना है। ठीक है, यानी AC/CB बताना है। क्या बताना है, AC/CB हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम रेशियो फाइंड करेंगे। कुछ नहीं, वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा। तो पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये क्या है हमारा, x1, y1 है और ये क्या है x2, y2 है और ये क्या है, ये x, y है। बात समझ में आ रही है। ये पॉइंट x1, y1 है, ये पॉइंट x2, y2 है और ये वाला पॉइंट xy है। तो ये वाला पहले सबसे हम फॉर्मूला लेते हैं और इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। यानी x बराबर क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए x की वैल्यू क्या है, -1 रख ली। m1 m2 तो मुझे पता ही नहीं, वही तो हमें फाइंड करना है। या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि AC को आप m1 कह दीजिए और BC को m2 कह दीजिए, ये फाइंड करना है। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं उस तरीके से समझिए। तो m1 और x2 क्या है हमारा 6, m1 × 6, m2 और x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, थोड़ा थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इजी बनाइए। 6m1 ये हो जाएगा और ये -3m2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा और ये प्लस माइनस अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या, ये 1/1 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा हमारा तो ये कैसे रहेगा, m1 प्लस m2 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, अब 1 की इन दोनों से होगी मल्टीप्लाई तो 6m1 -3m2। ठीक है, तो ये -m1 -m2, क्योंकि ये जो माइनस है दोनों के लिए ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। -m1 -m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2। m1 एक पास कर ले, m2 एक पास कर ले, -m1 6m1 इधर आएगा, माइनस का 6m1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 3m2 था और ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस का m2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7m1
माइनस माइनस प्लस, यानी 6 में 1 माइनस का छोड़ा, 6 में 1 जोड़ा 7 आया, वो भी माइनस का, और ये माइनस का 2m2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया 7m1/2m2। हमें क्या चाहिए, हमने पहले वाले जो यहाँ से यहाँ तक इसको हमने m1 नाम दे रखा है, और जो यहाँ से यहाँ तक रेशियो आएगा उसको m2 नाम दे रखा है, यानी हमें m1/m2 चाहिए। तो m1/m2 फाइंड कर लीजिए, m1 और ये m2 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। m1/m2 क्या हो जाएगा, 2 तो ऊपर इधर है ही है, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी m1/m2 2/7 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1/m2 इज इक्वल्स टू 2/7। ठीक है, यही से हमारा काम बन गया, हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले फॉर्मूले से ही हमारी वैल्यूज़ आ गई। यानी जो रेशियो ये पूछ रहे थे, जो इन्होंने पॉइंट डिवाइडिंग वाला पॉइंट दिया था, और जो ये रेशियो पूछ रहे थे, तो फर्स्ट में ही हमने जब वैल्यू रखी तो हमें मिल गया कि m1/m2 क्या आ गया, 2/7 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है जिसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए, अब एक सर्कल की बात हो रही है तो तुरंत एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये सर्कल नहीं है, क्योंकि मैं ड्रॉ कर रही हूँ सही से, चलिए ठीक है, मान लेते हैं सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है और इसका डायमीटर इन्होंने दे दिया है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी ये इसका बीच का पॉइंट है, और ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, हुज सेंटर इज 2, -3, यानी जिसका ये जो सेंटर है ये क्या है 2, -3। इसको आप एक नाम दे दीजिए ओ, मैंने इसको ओ नाम दे दिया। एंड बी इज 1, 4, बी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो इन्होंने क्या दिए हैं 1, 4 दिया है। हमें क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को हमने लेट कर लिया x, y। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्होंने एक सर्कल दिया था, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए बी डायमीटर है, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट बताना है। तो क्या है, देखिए एक तरह की लाइन ही तो है, जो ए बी है वो एक तरह की लाइन ही है, और इस लाइन को ये एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना। बस फ़र्क यहाँ पे इतना है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये बिल्कुल बीच में है। तो अगर ये बिल्कुल बीच में है तो इसका रेशियो क्या रहेगा, m1/m2 जो रहेगा वो 1/1 रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई लाइन, मान लिया ये लाइन 20 की है और कोई पॉइंट इसको बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, यानी ये 10 और ये भी 10, तो 10/10, यानी जो रेशियो आएगा वो 1/1, यानी 1/1 आएगा। तो ये जो हमें सेंटर है यही बताता है, सेंटर तो एकदम बीच में होगा, यानी जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट उधर होगा। तो जो रेशियो आएगा इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेशियो जो रेशियो है वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। m1 क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, m2 भी 1 दिया हुआ है इनडायरेक्टली, क्योंकि जब हमें यहाँ पे बीच का पॉइंट दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जितनी दूरी है उतनी ये है, तो दोनों का रेशियो जो आएगा सेम आएगा। ये सर्किल में ही नहीं है, किसी लाइन में भी अगर कुछ कहा जाए कि जो पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में है, जो पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में, यानी आधा पार्ट उधर आधा पार्ट उधर, तो जो रेशियो रहेगा वो 1/1 का रहेगा। ठीक है, तो हमें रेशियो पता चल गया, और ये बीच का पॉइंट हमें पता है और ये पॉइंट पता है, ये बताना है। तो चलिए देखिए कैसे हम करेंगे। या फिर आप इसको xy ना कह के x1 y1 कहिए, और इसको आप कहिए x2 y2, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसको कहिए x, y। ठीक है, यानी हमें x1 y1 बताना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज पुटअप कर दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए पहला फार्मूला रखते हैं। पहला फार्मूला क्या है, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। x क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, बीच का पॉइंट जो है, जो भी लाइन के बीचों बीच में या फिर इधर उधर कहीं, मतलब कहीं पे लाई करे, तो उसको आप xy नाम दीजिए हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड को x1 y1 नाम दीजिए और राइट हैंड साइड को x2 y2 नाम दीजिए। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। तो m1 हमारा 1 दिया है और जो x2 है वो क्या है 1, प्लस m2 भी 1 दिया, और जो x1 क्या है, x1 तो x1 है ही है, वही तो हमें बताना है, और 1 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, m1 + m2। तो 2 = 1 1 जा 1 प्लस x1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ पे 1 है
तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू ये 1 और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस x1, यानी ये क्या दिया है x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक लिख लिया कि वेरिएबल और पार्ट इधर लिख लिया और नॉन वेरिएबल वाला पार्ट उधर लिख लिया। तो x1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 यानी x1 इक्वल्स टू क्या आ गया 3। देखा, हम यहाँ पे x1 फाइंड करना है, हमने x1 फाइंड कर लिया। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमें y1 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे फाइंड करेंगे। तो y1 देख लेते हैं। y1 का फॉर्मूला क्या है y1 नहीं y इक्वल टू y1 फाइंड करना है, y1 हमें फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूला हमारा ये होता है m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपसे गलती कभी नहीं होगी जब ये मार्किंग आप सही करेंगे। अगर आपने मार्किंग गलत कर दी तो आप इस फॉर्मूले में गलत वैल्यू रख देंगे। इसीलिए मैंने पहले इसको xy कहा था, लेकिन बाद में मैंने इसको x1 y1 बना दिया, क्योंकि जो इधर उधर के पॉइंट है हम उसको x1 y1 और x2 y2 लेते हैं और बीच वाले पॉइंट्स को x, y कर देते हैं। तो अब y हमें क्या दिया है -3 दिया है, m1 1 है और y2 क्या है 4 है। सारी वैल्यूज़ देखते रहिए। m2 1 है और y1 तो हमें फाइंड करना है। m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 2, तो -3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y1 अपॉन 2। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 जा -6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -6 और -4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, यानी x1 हम 3 ले आए और y1 हम क्या ले आए -10 ले आए। तो हमारा आंसर क्या आ गया x1 y1 कितना आ गया 3 -10। ठीक है, तो ये सर्कल वाले क्वेश्चन यही रहते हैं। आपको अब क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि इस पॉइंट की जगह ये वाला पॉइंट दे दें और ये पूछें। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो, ये वाला पॉइंट ना दें, कहें कि आप सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए। तो केवल आपको इसमें यही करना है, जो आप रेशियो रहेगा वो आप 1:1 रहेगा। रेशियो हमेशा याद रखिए कि सर्कल का अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे मिलता है और उसमें डायमीटर की बात करते हैं तो जो रेशियो हमारा रहता है वो 1:1 रहता है। फिर चाहे ये वाला दें या ये वाला दें या कोई भी 2 दें और कोई भी एक ना दें। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस से आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हमने इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस की बात की और डिस्टेंस फार्मूला की बात की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।